मैं जरा बच्चों को देख लूं जाके। अरे बैठ जाओ, उनके पास लोग हैं, मसला होगा देख लेगा उन्हें। इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस दावत का एहतमाम करने वाले सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास तौर पर देवरान और अजीजे का। जानता हूँ कि फिलहाल दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं, इसके बावजूद अपने इख्तलाफात भुलाकर दोनों हमारे साथ बैठे हैं, इसीलिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रमजान का असल मकसद है अपने नफ्स पर काबू रखना। इंसान से गलती हो जाती है और होती रहेगी, लेकिन मुमकिन है कि आज रात इस दावत में शामिल होने के बाद शायद हमसे कम गलतियां हों। इंशाल्लाह। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम सब यहां पर भाई बहनों की तरह हैं। अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि हम अपने प्यारों का दिल न तोड़कर उनका एतमाद हासिल कर सकते हैं। चलें तो फिर, अल्लाह रोजा कबूल करे। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। आप तो मुझे शायर लगते हैं जेवदत साहब। लेकिन आप एक बात भूल गए, बड़े लोगों की इज्जत बहुत जरूरी होती है। बड़ों को अपनी इज्जत करवाने के लिए छोटों से शफकत से पेश आना चाहिए। सही कहा ना आपने। बहुत शुक्रिया। ये क्या है? ये फोन कहां से मिला तुम्हें? मेरी बात सुनो, ये फोन गोराय ने तो नहीं दिया तुम्हें? तुम्हें इससे क्या, अपने काम से काम रखो। बस ठीक है भाई। फिदान, सब ठीक ही है? चलो, इस आदमी की ही कमी थी। वॉशरूम से होकर आता हूं। तुम लोगों ने तो ठीक से खाया भी नहीं। ये मुझे क्यों फोन कर रही है? हाँ सादत, बोलो। हेलो हशमत भाई, आपके नीचे वाले घर में मुझे किसी इंसान की परछाई नजर आ रही है। मालूम नहीं कौन है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। कैसी परछाई? ये क्या बोल रही हो? अरे कहीं चोर तो नहीं घुसा है? अच्छा ठीक है, तुम फोन बंद करो, मैं जाकर देखता हूँ। हशमत, कहाँ जा रहे हो? अम्मी नीचे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा मैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम पकड़े गए तो मेरा डर के मारे दिल ही बंद हो जाएगा। मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है नजला। अगर मेरे भाई को पता चल गया ना तो असल मजा तुम्हें तभी आएगा। तुम इतना डर क्यों रही हो, बताओ मुझे। मैं शादी करूंगा तुमसे। हाँ, तुमने कहा तो है, लेकिन मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं। एक मिनट, सच बताओ, क्या शादी के लिए वाकई संजीदा हो? ठीक है, समझ गया। दरअसल मैंने तुम्हें सही से शादी की पेशकश नहीं की, इसलिए यकीन नहीं आ रहा। ठीक है। नजला, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी रोशनी, क्या मुझसे शादी करोगी? हाँ जरूर। हाँ? भाई, ये यहाँ पर ये क्या तमाशा लगा रखा है? भाई, हशमत भाई, नजला। लगता है सब मिलकर इफ्तार कर रहे हैं देवरान। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपने ससुर को भी दावत देना जरूरी नहीं समझा। जल्दी से मुद्दे पर आओ। उस दिन का है, फिर से यहाँ तुम चले आए। क्या है? दस्तखत चाहिए होंगे मेरे? नहीं,
मैं इस हार के असल मालिक तक पहुंच गया हूं। क्या? ये क्या बकवास है? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम अब तक मेरी बेटी को धोखा देते आए हो। हाँ, जान से मार दूंगा तुम्हें। हाथ नीचे करो, ये कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, समझे? क्या तुम्हारे बाबा को यह सब मालूम है? यावूस, नहीं मालूम, ये तो जाहिर है। चलो तो फिर हम दोनों एक सौदा करते हैं देवरान साहब। मेरी कंपनी से अभी इसी वक्त अपना सारा मुनाफा खत्म करो। बदले में मैं तुम्हारा ये राज तुम्हारे माँ बाप को नहीं बताऊंगा। आखिरकार मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मुझे भी तो रियायत मिलनी चाहिए। देवरान, क्या हो रहा है यहाँ पर? देवरान, वेरा, वेरा, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। यकीन था मुझे तुम पर, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। नहीं, वेरा। देवरान, रुक जाओ वेरा, नहीं। देवरान, देवरान कुछ करो जल्दी से। देवरान, छोड़ दो, पीछे हट जाओ, छोड़ दो इसे। वेरा, 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 तुम्हें कुछ नहीं ठीक होगा। तो है ना? बताओ ठीक डरो है? नहीं, गोली टांग को छूकर निकल। मसूद, जल्दी आओ यहाँ। मसूद जी भाई, उठाओ इसे, हॉस्पिटल ले जाना होगा। उठाओ, उठाओ, जोर लगाओ, एहतियात से, जल्दी लेकर जाओ, जल्दी, जल्दी। आपा, देवरान, आप ठीक है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। क्या ये देवरान, तुम्हारा काम है? तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं कातिल है। हो तुम, कत्ल के सिवा कुछ नहीं आता। अच्छा, आराम से, आराम से। तुम यहाँ इस्तांबुल में क्या कर रहे हो? अम्मी, बाबा, कुछ ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है जम्मू, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। क्या करने आया जम्मू, है? बस करो, खामोश हो खुदा जाओ, के लिए खामोश हो जाओ। देवरान, तुम ठीक हो? कह रहा हूँ ना, खामोश हो जाए। चाचा, ठीक है, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी ही थी। ये क्या बकवास कर रहे हो याऊस? सिक्योरिटी वाला बहस कर रहा था कि आप बंदूक अंदर नहीं ले जा सकते। फिर हम दोनों की हाथापाई हो गई और इसी दौरान गलती से गोली चल गई। बस बहुत हो गया याऊस, मैं तुम्हें अपने बच्चों के आसपास भी नहीं देखना चाहता। याऊस, निकल जाओ यहाँ से फौरन। अच्छा बस ठीक है, बस करें। इसने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो सका। हादसा था, तुम भी तो यही थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो अब जाओ यहाँ से, सब लोग डरे हुए हैं। जाओ यहाँ। ठीक है, मुझे चले जाना चाहिए। देवरान, देखो, मुझे तुम लोगों तुमसे को कुछ बात परेशान करनी होने की जरूरत नहीं है। जो सब बात कुछ ठीक हो करनी है मेरे जाएगा, सामने चलो। करे, मैं भी सुनना चाहता हूँ। ठीक है, बताता हूँ मैं। सच कह रहा हूँ, वो एक हादसा था। खुदा का वास्ता इस बात को समझिए, वो आदमी जो कह रहा था सच कह रहा था। वो देवरान, अम्मी, सुनो। खुदा का वास्ता खामोश हो जाइए, मेरा सर फट जाएगा इस वक्त, समझे? आप लोग जाइए, बैठे वहाँ। मुझे जाना होगा अभी हॉस्पिटल, मुझे खुद भी अपना चेकअप करवाना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं फोन कर दूंगी आपको। ठीक है बेटे, ठीक है। ख्याल रखना सबका, ठीक है? रुक जाइए भाई, रुक जाइए। हमने कुछ गलत नहीं किया। मेरी जान बात से तो सुन ले मार एक डालूंगा बार। मैं तुम्हें। भाई मेरा जान यकीन से मार करिए, डालूंगा। मैंने कुछ बात तो गलत सुन नहीं ले। किया। देखो, कुछ गलत हटो नहीं पीछे। किया।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए। मार डालूंगा तुम्हें जान से। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कह रही हूँ भाई, हट जाओ, मर जाएगा। हट जाओ। खबरदार, चीखना चिल्लाना बंद करो। ऊपर वाले मेहमान चले जाएं, फिर मैं तुम दोनों से अच्छी तरह हिसाब लूंगा। भाई उठो भाई, इधर आओ, इधर आओ। बताओ मुझे, तुम दोनों यहाँ पर अकेले इस गोदाम में आखिर कर क्या रहे थे? बताओ। यकीन करे भाई, मैं तो सिर्फ इसकी मदद कर रही थी और कुछ नहीं। हशमत भाई, ये मेरी मदद कर रही थी। तुम्हें बाद में देखूंगा। बस बात हो आप। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करने वाले हैं। क्या शादी करोगे? मार दूंगा तुम्हें। शादी करोगे? पुरसुकून हो जाओ हशमत, पुरसुकून। हाँ, इधर आओ। तुम इधर आओ। भाई, क्या ये पहले से शादीशुदा नहीं है? मैं तलाक ले लूंगा। खामोश रहो तुम तो, एक लफ्ज नहीं। हाँ भाई, मुझे सब मालूम है और बहुत जल्द इसकी तलाक हो जाएगी, यकीन करें। ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर आओ। तुम सीधा ऊपर जाओगी, ठीक है? बिल्कुल खामोशी से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे समझो जैसे ये डरावना ख्वाब था और फिर अचानक आंख खुल गई। समझ गए तुम? एक लफ्ज नहीं। भाई, मुझे छोड़ दे भाई। अभी तुम्हारा पीछा खा जाऊंगा मैं। चलो तुम जाओ मैं भाई। और तुम हटो पीछे। मेरी तरफ देखो। जब तक मैं वापस ना हूं तुम यहीं पर रहोगे। समझिए। अभी मेरे मेहमान आए हैं, इसलिए ऊपर जा रहा हूं। ठीक है। बाद में पिटाई करूंगा तुम्हारी। वक्त क्या हुआ है? अगर ये लोग जल्दी चले गए तो जी भाई, मैं 11 बजे वापस आऊंगा। समझ गए? ठीक है। सुबह 4 बजे तक तुम्हारी धुलाई करूंगा। लेट जाओ। ये बताओ, तुमने रोजा रखा? नहीं भाई, आज मैं रोजा नहीं रख सका। घटिया आदमी, रोजा तो रख लेते। अभी नहीं, अभी मैं जा रहा हूं, इंतजार करना। आऊंगा मैं, हिसाब लूंगा तुमसे। रुक जाओ जरा, मेरी बात सुनो। अगर महपारे साहिबा को जरा सा भी शक हो गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, समझी? अपना हुलिया ठीक करो, मुस्कुराओ जरा। ठीक है। मेरी तरफ देखो, तुम्हें रोने का वक्त बाद में बहुत मिल जाएगा। अभी मुस्कुराओ ऐसे। क्या हुआ नजला? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ हशमत? नीचे क्या हुआ था? कुछ नहीं अम्मी जान, बड़ा मजाहिया मामला था। अगर बता दूं तो आपको भी हंसी आएगी। सामने वाली हमारी पड़ोसन है ना सादत, आपको तो पता है उसका। उसने इसे चोर समझ लिया था। फिर मेरी बहन ने एक चूहा देख लिया, बस फिर चीखो पुकार मच गई। बस हर तरफ चूहे को ढूंढता रहा और जब तक मर नहीं गया मैंने पीछा नहीं छोड़ा उसका। अजीब सूरत हाल बन गई थी। माफ कीजिएगा महपारे साहिबा, मुझे जरा गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। अब तुम जाओ, जरा चाय बना कर लाओ। चाय तो है हशमत। ये चाय आप लोगों के लिए, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मुझे कॉफी चाहिए। जाओ बनाओ, शाबाश। मैं भी जाकर नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा मंगेतर यहाँ मौजूद है। हाँ मेलिस, मत जाओ ना। हाँ मेलिस, मत जाओ ना। आपका खानदान वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत ही अदब और एहतराम वाला खानदान है। आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ होते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि आपकी बेटी मेरे घर में आ रही है। बहुत खुश हूँ मैं रमीज़े। महपारे साहिबा, पाक दामनी वो हद है जिसे हम कभी पार नहीं करते, कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बेटा ठीक कह रहा है महपारे। लेकिन क्या करें, हम भी इंसान हैं, बातों से डरते हैं। उस आजान को तो जानते होंगे ना जिसकी दुकान है। सुनने में आ रहा है कि उसने अपनी हामला बीवी को धोखा दिया। क्या बात कर रही हो? हाँ। उसे जरा भी शर्म नहीं, बेहया औरत। ऐसे लोगों की अच्छी तरह पिटाई होनी चाहिए ताकि सब देखें। जरूर होगी। उनके जख्मों पर लाल मिर्च लगा देनी चाहिए। हाँ, वो भी लगाएंगे। उन्हें अपने पैदा होने पर पछताना चाहिए। वो जो मोटे मोटे डंडे होते हैं ना,
बड़े बड़े शहतीर, उन्हीं से उनके सरों पर मारना चाहिए। तौबा तौबा, मैं भी कहाँ बहक गया हूँ, क्या क्या बोलता जा रहा हूँ। हाँ। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब उनकी जबरदस्त पिटाई होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वो हमारे नौजवानों के लिए गलत मिसाल कायम कर रहे हैं। हाँ हाँ। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे? क्या तुम उससे नहीं मिलोगे? नहीं देख सकता उसे। इस हाल में उसे देखूंगा तो पता नहीं। अभी तो बिल्कुल नहीं। डरो मत, वो ठीक हो जाएगी। उस लड़की का दिमाग खराब है क्या? है? अगर वो गोली उसके दिल में लग जाती, वो अपनी जिंदगी को इस तरह से खतरे में कैसे डाल सकता है? मेरी समझ से ये बात बाहर है। वो तुम्हें सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है और तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है। यूं समझ लो कि वो तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आपके प्यारों के मरने पर भी आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। सब खत्म हो गया, बस यही कहा था मैंने। वो यहां तक आ जाएगी क्या पता था। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने ये क्या किया? मैंने तुमसे क्या कहा था और हमारी क्या बात हुई थी इस बारे में? जुलना है उसका। आंखें खुली रह गई ना, मेरी भी रह गई थी। कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन है नहीं। मैं भी यही सोच रहा था। इस लड़की ने वो काम किया जिसकी मुझे इससे तवक्को ही नहीं थी। ये मेरे दुश्मन से जा मिली, बस ये मसला था। अब वो घटिया इंसान मेरे हाथ आ जाए बस एक दफा, उसकी मौत ही होगी मेरे हाथों। अच्छा हुआ कि वो हाथ नहीं आया। मुझे इस तरह मत देखो। क्या तुम कातिल बनना चाहते हो? वो अभी तक उठे नहीं है। हेलो जी आपा। ठीक है आपा, ठीक है फिर मिलते हैं। आपा ठीक है, उन्होंने कहा है परेशान मत हो, मुझे आने में कुछ वक्त लगेगा। तो क्या वो अकेली आ रही हैं? क्यों, उन दोनों की लड़ाई हो गई है आपस में? वेदांत, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। बस आपा खैरियत से आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बहन के आने से पहले हम वो बात कर लेते हैं ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। तुम्हारे पास ये फोन क्या कर रहा है? तुम्हें इतना ही तजस्सुस हो रहा है तो सुनो, ये मुझे कुराई ने दिया है काम के लिए, और तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है इस फोन की, मुझे ये बताओ। मुझे भी जानने की जरूरत है जमो। क्या इत्तेफाक है, दोनों के जहन में एक ही सवाल है, तुम्हें भी जानना है। बात को घुमाओ मत। मैं नहीं घुमा रहा। जमो, तुम घुमा ही रहे हो। देखो गुराय, आखिर एक बर्तन साफ करने वाले लड़के को फोन क्यों देगा, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था, उसने मुझे राब्ते में रहने के लिए फोन दिया है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। सुना तुमने? मेरे पास फोन है और हम लोग रोज साथ में ही काम पर जाते हैं। तो मैं तुम्हारे फोन का क्या करूंगा? तुम चिल्लाना क्यों शुरू कर देते हो? हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तुम्हें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ताकि तुम जाके अपने बहनों को सब बता दो। बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। देखो, इस घर में मौजूद हर शख्स तुम्हारी भलाई चाहता है, हर कोई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जमो। भाई, ये सब मेलिस की वजह से है ना? अब और नहीं, मेरी फिक्र करना बंद करो। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल बना दोगे। मैं ठीक हूं बिल्कुल, अकेला छोड़ दो मुझे। और हाँ, तुम्हें भी अब जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। ठीक है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ही पागल किया है।
जयमा, देखो यार, देवरान का कर्ज तुम जरूर उतारोगे, अपने भाई बहनों का ख्याल रखोगे और मैलिस को दिखा दोगे कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है ना? डरो मत, बिल्कुल मत डरो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तुम कर सकते हो और तुम्हें यह करना होगा जयमो, अपने लिए, घर वालों के लिए। तुम बदलोगे जयमो। ज़लेहा, चाहे पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और कोई भी चीज इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकती। तुम्हें पहली बार देखकर ही दिल हार गया था अपना। अब सबकी नजर से दूर तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर दुनिया नाराज होती है तो होती रहे। कल दोपहर साहिल समंदर पर इंतजार करूंगा, आ जाना। हाँ मसूद, कहाँ है वो? इस कमरे में? वो उन्हें रूम में ले गए भाई, उनके पैर में टाके लग गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। चले आइए। और वो पुलिस का क्या हुआ? वो मैंने संभाल लिया, बेफिक्र रहें। क्या बात है, कोई काम तो अच्छा किया। हाँ? शुक्रिया। तुम जाकर अब मिल लो उससे, मैं चलती हूँ। मैं सोच रहा था कि हम दोनों जाएं। मैं अकेला जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे मेरे साथ? नहीं देवरान, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, तुम्हें इस वक्त उसके साथ होना चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ देने के लिए आ गई थी तुम्हारे साथ। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अजीज़े रुको, शुक्रिया। ये जो हो रहा है तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, ये भूलना नहीं। ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। देवरान, वाकई मुझे बहुत अफसोस है। काश ये बात मैं वीरा से कह सकती, मगर मुझे लगता है कि वो इस वक्त मुझसे मिलना नहीं चाहेगी। अच्छा ठीक है, तुम अब अंदर जाओ, उसे अकेला मत छोड़ो। मसूद, इन्हें घर छोड़ दो, उसके बाद क्या करना है तुम जानते हो। जी ठीक है भाई। ठीक है, खुदा हाफिज, होती है मुलाकात। खुदा हाफिज। चलिए आइए। तो अजीजे को भी ये सब मालूम है। आखिर तुमने कौन सा खेल रचा है देवरान साहब? कैसी हो? ये तुमने क्या हरकत की है? आखिर क्या जरूरत थी ये सब करने की? डरा दिया तुमने मुझे। तुम किस बात से डर गए थे देवरान? मुझे खोने से या अपनी जिंदगी की खुशियों के खत्म हो जाने से? मेरा खुदा का वास्ता है, अब तो छोड़ दो। तुम्हें लगता है सब ठीक है? बताओ मुझे। मैंने तुम्हारे लिए मौत का सामना किया है देवरान, लेकिन तुमने तो मुझे किसी लायक ही नहीं समझा। सिर्फ अपना खेल जारी रखने के लिए वो रिश्ता रखा तुमने। काश कि मैं मर ही जाती। मैं भी ना जी पाता। उसकी वजह पछतावा थी, मोहब्बत नहीं थी देवरान। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। अंदाजा नहीं था कि अपनी जान से भी ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो।
आई एम सॉरी। तुम्हें कैसे मालूम नहीं था देवरान? पूरी दुनिया हो तुम तो मेरी, तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। आइंदा ऐसा करने का कभी सोचना भी नहीं, समझी? ऐसा दोबारा ना करूं इसकी कोई वजह नहीं है मेरे पास। तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं तो खुद अपने आप से थक चुकी हूं। अब हमारे दरमियान में ऐसा क्या ही रह गया है जो हमें आपस में जोड़े? गलती हुई तुमसे, लेकिन मैं ये गलती सुधारूंगा। हर चीज पहले जैसी हो जाएगी। मुझे अब पहले जैसी जिंदगी नहीं चाहिए देवरान। काश कि हमारी शादी होती, हमारा एक खूबसूरत सा बच्चा होता। सोचो वो जिंदगी कितनी हसीन होती हमारी। हाँ, अभी नहीं सोचो इस बारे में, जरूर आएगा कभी वो वक्त भी। देखते हैं, ठीक है? ख्याल रखो। देवरान साहब सख्त मिजाज हैं, कभी कभी गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, और रहम दिल भी काफी ज्यादा हैं वो। बहुत शुक्रिया मसूद, मगर मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं। नहीं, मेरा मतलब आपको उदास करने नहीं था। हाँ, उदास तो हूँ, लेकिन इस वजह से नहीं कि देवरान वहां पर रुका हुआ है। वैसे मुझे घर छोड़ने के बाद तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, शायद अस्पताल चला जाऊंगा मैं। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मसूद। देवरान फारूक से बदला लेना चाहता है, मुझे मालूम है। लेकिन अजीज़ा साहिबा, फारूक इसके लायक नहीं था। उसने आपको अगवा किया, वो वीरा के पीछे भी गया। अगर मैं होता तो किस सजा का मुस्तहिक है? मौत का? गाड़ी रोको जल्दी, हम घर नहीं जा रहे। अजीज़ा साहिबा। मसूद, गाड़ी रोको, मैंने कहा। मेरा सामान भी होटल में रह गया। मैं आपका सामान ले आया हूँ। इस वक्त हम कहीं और जा रहे हैं। और बात सुनो, जिस तरह तुमने मुझे देवरान का मंसूबा नहीं बताया, वैसे ही तुम मेरा मंसूबा भी नहीं बताओगे, समझ गए? आए आए देखें अपनी आंखों से कि इस तहखाने में क्या हो रहा है। देखें अम्मी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेशरम आदमी? थू, लानत हो तुम पर। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। सही कहा अम्मी जान, ये वाकई वैसा नहीं है, बल्कि उससे भी बदतर है। आपने मोहल्ले की वो बातें तो सुनी होंगी, एक शादीशुदा मर्द और एक औरत। तौबा तौबा, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। वो औरत ये है, मेरी अपनी बहन, और मेरी नाक के नीचे ही ये गुल खिला रही है। या मेरे खुदा। आयुष्मान, होश में भी हो? मालूम है क्या कह रहे हो तुम? अम्मी जान, अगर आपको यकीन नहीं तो खुद इसी से पूछ लें। बताओ, ये खुद कहेगी। कहो कि ये झूठ है, कहो कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत।